वेलकम है आप सभी लोगों का आज फिर से एक नए सेशन में। आज हम किताब पढ़ रहे हैं, सवाल ही जवाब हैं और उसका दूसरा खंड है किस तरह हाँ तक पहुंचे। इससे पहले इन्होंने एक छोटा सा कार्टून क्रिएशन की है। पता नहीं हम कैसे इस बात को समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सी इसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। इसमें इन्होंने बताया कि दो लोग बैठे हुए हैं और ये दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक लेडी है, इनका नाम ग्वेन है। तो ये कुछ बात करना चाह रही हैं, लेकिन बात करते करते क्या हो गया, ये अटकने लगी। ये ठीक से बात नहीं कर पा रही हैं। तो ये कार्टून बना, इसमें लिखा है क्या क्या ये क्या ग्वेन, तुम तो अटकने वाले रिकॉर्ड की तरह बात करने लगी हो। ग्वेन कहती है, ओह तुम्हें पता चल गया, पता 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 चल गया, पता चल गया, पता चल गया। मतलब इस तरह से अटक अटक कर बात कर रही है। उसका कारण क्या है? हम लोगों से जब बात करते हैं तो उनको किस तरह से उनसे हाँ करवाएं, किस तरह से उनके साथ कोई बात करें कि वो हमारी बात मान जाए। हमेशा हम सब लोगों को अस्वीकार होने का डर सताता है, जिस डर की वजह से जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो कई बार हम स्टमर करते हैं, हकलाते हैं, परेशान होते हैं। वो परेशानी ही हमें हकलाने का कारण बनती है। यहाँ कुछ तकनीक बताई गई है कि अगर लोगों के साथ बातचीत करने बैठे हैं आप, तब उन तकनीकों का यदि आप प्रयोग करें तो आपके साथ इस प्रकार की घटना नहीं होगी। पहले वाले अध्याय में हमने बड़ी बात पढ़ी कि वहां 5 स्वर्णिम नियम थे और नियमों में था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमने मिलना है। अब जब मिलने ही चले गए हैं हम, तब बात कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ आपके पास एक प्रस्तुति है और उस प्रस्तुति में ये है कि किस तरह से हम उन लोगों से हाँ तक पहुंचे। तो यहाँ पर आपको 4 कुंजियों की तकनीक बताई जाएगी कि किस तरह से 4 चाबियां आपके पास हैं, जिन चाबियों का प्रयोग करके आप हाँ का दरवाजा खोल सकते हैं। 4 कुंजियों की तकनीक। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? एक बड़ा सवाल है। जब भी हम बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जाते के साथ ही वहां पर अपना जो भी है सामान, साजो सामान लेके बैठ गए, फटाफट 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 बोलना शुरू कर दिया। हम लोगों के सफलता के अवसर उतने ही कम हो जाते हैं। सफलता के अवसर कम होने के पीछे का एक ही कारण होता है, जो हम कह रहे हैं वो हमारा विचार होता है, उनका नहीं। इसीलिए वो उसे सुनने को तैयार नहीं होते। तो सबसे पहले तो हम तैयारी ये करें कि किस तरह से हम इस बात को उनके विचार में बदलें। तो विचार में बदलने की आवश्यकता है। अब इसी तकनीक के बारे में ये बात करेंगे। इस सवाल को स्वयं अपने आप से हर बार पूछें। आपके पास किताब है तो उसमें अंडरलाइन करें, किताब नहीं है तो कहीं लिखना चाहें तो उसे लिखें कि जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने आए हैं, या सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे कि भैया मेरा सामान खरीद लो, मेरी बात मान लो। आप कन्विंस करने करने लगेंगे। इसी वजह से वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना जानते हो। इसका मतलब हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, उन सब लोगों की नजर में हम वही हैं जो पहले थे। हम में कोई बदलाव यदि उन्हें नहीं दिखा तो वो हमारी बात को सीरियसली नहीं सुनेंगे। आज ही आप किसी पुलिस का या सरकारी विभाग का कोई एग्जाम पास कर लीजिए और वहां आपकी भर्ती हो जाए, फिर देखिए आपके लोग आपके साथ आपकी बात कैसे मानते हैं, आपसे कैसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कुछ हासिल करते हुए देख लिया, किसी एक सही स्थान पर पहुंचते हुए देख लिया। यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं देखा है, इसलिए वो आपकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते। तो हमें देखना है कि वो रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना जानते हो। आपके सामने यह समस्या आती है क्या, कि संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, और उनका आपत्ति उठाना जायज भी है, क्योंकि जो चीज हम उनके पास लेके जा रहे हैं वो सर्व सिद्ध नहीं है। उसे सिद्ध करने का हम प्रयास करते हैं। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे,
इसीलिए नहीं कि जो आपने कहा है वह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसीलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वह आपका विचार है, उनका नहीं। इसीलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियां उठाना जायज है। दूसरी ओर आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है, ये हमें मान लेना है। उस मीटिंग के समय भर के लिए जब तक हम उनसे मिल रहे हैं, उनकी बात की हाँ करते हुए फिर उनसे सवाल पूछते हुए आगे बढ़ना है। आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। यदि किसी ने बोला कि आपको अधिक प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, तो आपका कहना है बिल्कुल सही बात है, अधिक प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। आपने हाँ कर दी, उनकी बात को सही ठहरा दिया। फिर उस आपका अगला सवाल होना चाहिए, तो आपके अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? यदि उनको पता होगा तो वो बता देंगे, और नहीं पता होगा तो फिर आपकी बारी। उन्होंने बता दिया कि फिर अगला सवाल ये है, क्या आपको आपके रोजमर्रा के खान पान से उतना प्रोटीन मिल जाता है जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है? अगर उनको पता होगा तो बता देंगे, नहीं पता होगा तो आपकी बारी है। उन्होंने कहा हाँ, फिर आप पूछेंगे कि कैसे कैसे। तो इस तरह से करते हुए सवाल पूछते पूछते आप उन्हीं से ये बात निकलवाएंगे, और उनसे ये बात निकलवाते हुए आप अपनी बात को उन तक पहुंचाएंगे, और वहां पर आपकी हाँ की स्थिति बढ़ जाएगी। मगर सवाल पूछते समय पर आप एक इंटरव्यूअर की तरह नहीं लगने चाहिए कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप उनकी मददकर्ता के रूप में वहां दिखने चाहिए कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। आपकी वाणी में, आपकी भाषा में एक सही प्रकार का मापतोल और सरलता होनी चाहिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। तरीका मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आपको सिर्फ उनकी बातें सुननी है। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं, आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज देगी, तो उसका जवाब हो सकता है, पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली से ही खुश हूं। हो सकता है कि यह आपत्ति बिल्कुल भी सही ना हो सकता है उसने यह आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था, या आपसे पीछा छुड़ाने वाली बात है, या वो स्वयं को आपसे जानकारी के मामले में निम्न समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीजें मिलें, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। यह उसका विचार था, आपका नहीं। इसीलिए कई बार जब मीटिंग्स में प्लान देने की बात आती है, अभी लास्ट संडे भी ऐसा हुआ था, तो मुझे मौका मिला था, तो मैं फिर से वही वाली बात कहूँ लास्ट लास्ट संडे, कि मैंने वहां पर कहा था कि प्लान देने से पहले एक व्यक्ति को प्लान सुनने के लिए तैयार करना होगा। तो हमें उसकी बातें सुननी होंगी और बातें करते करते उसे ऐसे स्तर पर लाना होगा जिस स्तर पर वो बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। और कोई भी बात जो चीज जो उसको चाहिए, अगर आप कहेंगे तो वो आपत्ति उठाएंगे, यदि वो खुद कहेंगे तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप चार कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे। हमेशा से इस बात को कहा जा रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। हमें सुनना है। अगर हम नहीं सुन पाए तो मामला खराब हो जाएगा। लोग आप क्यों आपत्ति क्यों करते हैं? एक बार मैंने एक नेटवर्क कार्यकर्ता से पूछा कि हाल की प्रस्तुति में एक संभावित ग्राहक के साथ मुलाकात का क्या परिणाम निकला। उसका जवाब था, खास अच्छा नहीं, वह अधिक रुचि नहीं ले रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या था, और उसने वही बात दोहरा दी, मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता, पर उसने जरा भी रुचि नहीं ली। अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पर फोड़ देना।
खुद आप तैयार होकर नहीं गए, आपने उनकी बात सुनी नहीं, आप सिर्फ अपनी अपनी कहते रहे और उसके बाद आप कहते हैं कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। कोई आपकी बात तब सुनेगा ना जब आप उसको बात सुनने के लिए तैयार कर देंगे, पहले उसकी तो सुन लें। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियां नीरस होती हैं। हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन जो है हमारी, वो प्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल डम हो सकती है, वो प्रेजेंटेशन हमारी बोरिंग हो सकती है, लेकिन हमारे संभावित ग्राहक कभी बोरिंग नहीं होते, ये हमें मानकर चलना है। अब हमारे पास कोई कम आय कमाने वाला व्यक्ति है, कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई अधिक आय कमाने वाला व्यक्ति है, और कोई और अधिक सुपर आनंद में रहने वाला व्यक्ति है। तो जैसा व्यक्ति हमें दिखेगा वैसे ही व्यक्ति के साथ हम ये बातचीत करेंगे। हमारी बात करने के तरीके में वैसा ही बदलाव आ जाना चाहिए। उसका असली मतलब यह था कि वह नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वह स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुति भी। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और आप में रुचि लेते हैं। नए लोगों से मिलना और मिलने के बाद अपने आप को उनके लिए फेवरेट बनाना, या ऐसा बनाना कि वो आपके साथ बात करते हुए अच्छा महसूस करें और उन्हें और बात करने की इच्छा हो, ये जरूरी है। लेकिन आपकी बात में कभी इस प्रकार की चीजें नहीं झलकनी चाहिए कि आप जबरन उन्हें मना रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, उनकी गलत बातों को भी सही ठहरा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। उनको जल्दी से पता लग जाएगा कि आप जबरदस्ती उनको मनाने के चक्कर में खुद भी कुछ भी मान जा रहे हैं, कुछ भी कह जा रहे हैं। आपका भी अपना एक स्टैंड होना चाहिए कि आप किसी बात को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, और अपने स्टैंड के पीछे एक बैकअप होना चाहिए कि आप इसे क्यों सही मानते हैं। और वो बैकअप भी ऐसा होना चाहिए जो किसी की भी भावनाओं को आहत ना करता हो। उसका असली मतलब यह था कि वह नेटवर्क कार्यकर्ता जो हमारे पास है, वह का इन्होंने डेफिनेशन दिया है। उसका असली मतलब यह था कि वह यानी नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वह स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुति भी। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और आप में रुचि लेते हैं। आप एक वीडियो चला दीजिए जो आपकी कंपनी की एक वीडियो हो जो उस मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड हो। वीडियो चला लीजिए, आपके पास आपका टैब होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, आपने सामने रख दिया। उस दौरान चाहे वो 8 मिनट की है, 10 मिनट की है, 12 मिनट की वीडियो है, आपने कोई बात नहीं करनी है। आपका ध्यान चुपचाप उस वीडियो की तरफ होना चाहिए। मैं आपको पक्की गारंटी देता हूं इस बात की कि हर एक व्यक्ति का ध्यान उस वीडियो की तरफ ही होगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। आपने थोड़ा इधर उधर की बात की, वो लोग भी भटक जाएंगे और जो आप उनको सुनाना चाहते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। सो आपकी रुचि उन चीजों में होनी ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियां हैं। बर्फ पिघलाएं, सही बटन खोजें, सही बटन दबाएं और सौदा पक्का करें। इन 4 कुंजियों के बारे में बात करते हैं। इन 4 कुंजियों की सहायता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुंच सकते हैं। बर्फ पिघलाएं, इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें, यहाँ शब्द ग्राहक प्रयोग किया गया है और ग्राहक के स्थान पर हम अपने स्पॉन्सर के प्रोस्पेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमारा संभावित बिजनेस पार्टनर हो सकता है, उसके साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है तो उसे आप पर विश्वास नहीं है, तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। मैं फिर से पढ़ देता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। आप यहाँ ये नहीं कहा कि उसको हमने अपना मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाना है, लेकिन आपको बहुत अधिक उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करते चलें। सवाल यह उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें, जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा लें और अपने व्यक्तित्व को न बेच लें, यानी आपकी पर्सनालिटी बिकेगी।
लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी पर्सनालिटी बिकेगी और वो समझेंगे कि यस, ये वो आदमी है, ये वो इंसान है जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ या काम कर सकता हूँ और अपने भविष्य की बागडोर में इसके हाथ में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। कुछ संभावित ग्राहकों के साथ इस स्थिति में आप केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। यानी इसका कोई पक्का समय निर्धारित नहीं है कि कोई किस प्रकार से इस बात को सुनेगा या करेगा। दूसरी तकनीक है सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है कि आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकता है वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाएं। परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। उनका गोल उनको पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वो किन चीजों के लिए इस संसार में किन चीजों के लिए परेशान है। उनको चाहिए क्या। अगर वो उस चीज से आत्मसंतुष्ट हो गए, तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं, वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप ये जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर या पीएमएफ, खोजा जाए। पीएमएफ ही वह कारण है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप ये जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह से सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। चारों कुंजियों से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जुड़े रहने के लिए, और बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ते हैं।